एक लघु कथा। आप भी गजब करती हैं मम्मी जी। पापा आप पर इतना चिल्लाते हैं, इतना झल्लाते हैं, यहाँ तक कि अपशब्द भी कह देते हैं। फिर भी आप हैं कि तत्काल उनकी सेवा में हाजिर रहती हैं, सब सुन लेती हैं। वे आपसे बोलना बंद भी कर देते हैं तो भी आगे रहकर आप ही मनाती हैं। मेरे जैसा हो तो जाए अपनी बला से, मैं तो यह सब सहन नहीं कर सकती। सीमा ने मुंह बनाते हुए अपनी सास से कहा। सास बोली, कहने दे बेटा, आज से थोड़े ही सुन रही हूँ, 45 साल हो गए इन्हें सुनते सुनते। अब इतनी उम्र निकल गई, थोड़ी और सही। पैर के अंगूठे की नोक पर रखा है इन्होंने हमेशा मुझे। सीमा, इसकी भी जिम्मेदार आप ही हैं मम्मी जी। आप जितना दबते हैं पापा उतना ही आपको दबा के रखते हैं। आप स्वावलंबी नहीं थी, इसलिए आपने भोगा। आप डरती हैं इसलिए। आजकल की लड़की यह सब सहन नहीं करती। सीमा ने बात काटते हुए कहा सास से। तब सास बोली, ऐसा नहीं है बेटा, मैं भी इनके बराबरी से कमाती थी। मैं ही नहीं, हमारे दौर में ऐसी सैकड़ों महिलाएं थीं जो आत्मनिर्भर थी, जो चाहती तो एक पल में छोड़ देती। परंतु बेटी, फिर ना तो परिवार बचते और ना ही संस्कार। बेटी, परिवार तोड़ना और छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल। यह एक तपस्या है। बेटी, जब एक पति पत्नी आपस में टूटते हैं तो केवल वही थोड़ी ही टूटते हैं, बल्कि दो परिवारों के संबंध भी टूट जाते हैं। संतान का भविष्य अंधेरे में चला जाता है। आज अनेक बच्चे केवल इस कारण गलत रास्तों पर भटक गए क्योंकि उन्हें माता और पिता दोनों का इकट्ठा साथ नहीं मिल पाया। पति पत्नी तो अपने अहंकार के कारण, ना झुकने के कारण अलग हो गए, लेकिन बच्चों का इसमें क्या दोष था। किसी बच्चे को माँ का प्रेम नहीं मिल पाता और किसी को पिता का लाड। बेटा, घर तोड़ना या रिश्ता तोड़ना तो बहुत आसान है। बहुत से मौके आते हैं ऐसे, परंतु बेटा, जब तोड़ के दोबारा जोड़ते हैं तो गांठ पड़ ही जाती है। बेटी, आज जो तुम्हारा पति है, जो उसमें महिलाओं के आदर सम्मान का भाव है, वह बेटा इसी तप का फल है। उसने इस परिवार को देखा है, उसने मुझे देखा है, उसने अनेक अच्छी बातें अपने दादा दादी से भी सीखी हैं। बेटी, झुकने का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि झुकने वाला डरता ही हो या उसका कोई स्वाभिमान ही नहीं है। कई बार वह इसलिए झुका रहता है क्योंकि उसके पास संबंधों को जोड़ के रखने की ऊंची समझ होती है। वह अपनी तरफ से कभी भी रिश्तों को तोड़ने की पहल नहीं करता। वह भगवान पर भरोसा करता है। वह अपना जीवन भी परमात्मा को अर्पित कर जीता है। वह लोगों को दिखाने के लिए या लोगों की बातों में आकर कोई फैसला नहीं लेता। वह बहुत शांति से अपने अंतस में डूबकर अर्थात आत्म केंद्रित होकर ही कोई निर्णय लेता है। सीमा सास के गले लगती हुई, माँ, आपने वाकई में मुझे बहुत गहरी समझ दी है। इसे मैं भी जीवन में उतारने की कोशिश करूँगी।